ऑर्थोपीडिया, नवजात शिशु परिचर्या। सबसे पहले, क्योंकि आपके यहाँ तो चरक, सुश्रुत और काश्यप की ही बात है, तो इसी पे फोकस करेंगे हम। हृदय वाले पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आगे जो मैटर लिखा होगा, क्योंकि वो तो कॉमन आता है। बल्कि चलो एक बार देख लेते हैं आपके सिलेबस में किस तरह से दे रखा है इस हेडिंग को, उसी तरह से पढ़ेंगे इसको। एक मिनट रखना है ना। हम्म, तो आपके यहाँ रेफरेंस नहीं दिया, न्यूटन केयर अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। ठीक है, चरक के अनुसार पूछा है यहाँ पे और काश्यप के अनुसार पूछा है। गृह रोग अकॉर्डिंग टू सुश्रुत काश्यप बात हो गई तो थोड़ा माइक ऑफ कर लोगे। हम्म, दंत उत्पत्ति एवं दंत रक्षा विधि, ये सब कुछ है। ये भी चरक और काश्यप, सब कुछ चरक काश्यप के अकॉर्डिंग पूछा है। फिर प्राशन है काश्यप के अनुसार है। ठीक है, तो चरक काश्यप और प्राशन जो है वो सिर्फ काश्यप के अनुसार। ठीक है, नोट्स में देखेंगे। ठीक, तो आपको फोकस इसके ऊपर करना है, यहाँ तो चरक पे फोकस करना है। जैसा चरक की हैं चीजें वैसे ही चीजें काश्यप की हैं। तो मेनली चरक को फोकस करके यहाँ पढ़ोगे। फिर भी आपके लिए एटलीस्ट जो पहले पहले उपक्रम है वो जरूर याद कर लेना, कौन पहले क्या कराता है। तो नवजात शिशु परिचर्या, तो चरक का पूरा क्रम है, बच्चे के जन्म के बाद क्या क्या चीजें कराई जानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो नाम लिखे हैं, इनको आपको बिल्कुल रट लेना है। सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन, उसके बाद स्नान, फिर मुख विशोधन, पिचु धारण, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म। इसको याद करने के लिए ट्रिक लिखोगे। ट्रिक लिख लोगे बेटा। लिखो पीएसएम पर, पीएसएम पर गर्भ की नजर। पीएसएम पर गर्भ की नजर मतलब क्या है? पी का मतलब प्राण प्रत्यागमन, पी। एस मतलब स्नान, एम से मुख विशोधन, पीएसएम। पर मतलब पिछू धारण, गर्भ से गर्भोदक वमन, और नजर नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है पीएसएम पर गर्भ की नजर। और सुश्रुत और अष्टांग हृदय, उनमें देख पा रहे हो पहली चीज दोनों ने उल्वा परिमार्जन के लिए लिखा हुआ है, उल्वा परिमार्जन। तो वो भी याद रखोगे, पहली चीज उल्वा परिमार्जन। नेक्स्ट चलिए। अब वन बाय वन इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो क्रम ही आगे पीछे है। ठीक है, लेकिन पॉइंट सारे वही लिखे हुए हैं जो जो यहाँ से पूछी जाती हैं चीजें। तो एक देख रहे हैं नाल छेदन, कि नाल छेदन कैसे कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले नाभि को बांधना चाहिए और 8 अंगुल पर छेदन करते हैं, यानी कि नाभि से लेके जो नाल है वो 8 अंगुल तक हम कट करते हैं। 8 अंगुल का हिस्सा लगा रहने देते हैं, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो 8 अंगुल पर नाल छेदन करना है, आपको याद रखना है। किस चीज से कट करेंगे इसको? तो तीक्ष्ण स्वर्ण रजत लोह आदि के अर्धधार शस्त्र से, यानी कि धातु जो है स्वर्ण रजत लोह इत्यादि, इन धातुओं के बने अर्धधार शस्त्र से काटना है इसको। फिर कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि नाभि पाक हो जाए, मान लो नाभि पाक, तब क्या करोगे? तो ये द्रव्यों के नाम लिखे हैं, आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। लोध्र मधु प्रियंगु, सुरदारु, हरिद्रा। नाम ध्यान रखोगे इनके, लोध्र मधु प्रियंगु, सुरदारु, हरिद्रा। तो इन द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल का प्रयोग करेंगे या तो अभ्यंग के लिए, या फिर इन्हीं का चूर्ण जो है वो वहां पे स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे नाभि के ऊपर। तो द्रव्यों के नाम लोध्र मधु प्रियंगु, सुरदारु, हरिद्रा, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। लोध्र मधु प्रियंगु, सुरदारु, हरिद्रा। चरक में आई है बात। ठीक है, चरक का ही है ये पॉइंट, जो याद रखना है आपको बिल्कुल। द्रव्यों के नाम, तो या तो इनके कल्क से सिद्ध किया हुआ तेल या फिर इन्हीं का चूर्ण जो है वो वहां पर लगाना है। आगे वाग्भट की बात है तो इस पे फोकस नहीं करते हम लोग, सिर्फ चरक वाली बात देखेंगे। आगे चलिए। नेक्स्ट है मुख विशोधन, बच्चे के मुख की क्लीनिंग करना। तो यहाँ पे पहले हेडिंग सही कर लोगे, ये सुश्रुत नहीं है, चरक है। ठीक है, तो चरक ने क्या कहा है, बच्चे का मुख कैसे क्लीन करना है। तो क्रम याद करोगे, यहाँ पर लिखे हैं नाम, तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, प्रमार्जन। तो क्रम क्या है, पहले तालु, फिर ओष्ठ, फिर कंठ, फिर जीवा। तो हम याद रखते हैं ताऊ की जीवा,
तो ट्रिक लिख लो चाहो तो, ताऊ की जीवा साफ करनी है, मतलब ताऊ मतलब ता से तालु, ऊ मतलब ओष्ठ है, ताऊ, की मतलब कंठ, और जीवा मतलब जीवा। तो तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, इनको क्लीन करना है। कौन क्लीन करेगा? तो सुपरिलिखित नख है जिसके जिसके नाखून ठीक से कटे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति उंगली के ऊपर कॉटन जो होती है रुई, उसको लपेटेगा कह रहे हैं, और तालू पर रुई लिपटा हुआ एक स्नेह का फाया, इन्होंने वर्ड यूज किया है, मतलब समझ गए ना कि कॉटन जो है उसको स्नेह में डिप करके पिचू की तरह, तो उसको रखना, ये बात कर रहे हैं। तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा पर मार्जन। ठीक है, कौन करेगा? सुपर लिखित नख है जिसके इसके नाखून ठीक से काटे हुए हैं। ठीक है, उंगली पर करपास, यानी रुई लिपटी हुई हो, तो ऐसा उस कॉटन से मतलब क्लीनिंग करनी है, तो याद रखेंगे। सैंधव और सर्पी से वमन कराएंगे बच्चे को, सैंधव और सर्पी, तो सैंधव और घृत, इससे वमन कराना है, ये भी याद रखेंगे। तो ये हो गया बच्चे का मुख विशोधन। ठीक है, आगे चले। ये पेज यहाँ गलत लग गया है। ठीक है, आगे देखोगे आप। ये वाला पेज देखोगे पहले, दो पेज छोड़ देना। उल्बक जो लिखा हुआ है ये, और इसके आगे नाभि तुंडी जो लिखा है, ये वाला पेज, इससे अगला पेज देखो, ये यहाँ पे है पहले आगे की चीजें। अष्टांग संग्रह का क्रम है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अगला हमारा जो कर्म है जरूरी, वो है प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन, इसमें देखो, अश्वनो संघटनम करणी और मूलम, तो बच्चे के कानों के पास पत्थर की आवाज करनी है, दो पत्थर लेते हैं, उनकी आवाज करनी है। शीत उदकेन उष्ण उदकेन व मुख परिषेका, बच्चे के चेहरे पर शीतल और उष्ण जल दोनों इस्तेमाल करने हैं, उनके छींटे देने हैं, परिषेक करना है, तो बच्चे को ठंडा गर्म ये महसूस करवाना है। क्लियर? तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है। आगे एक और बात है, यहाँ लिखी नहीं है, चरक ने भी कहा है कि दक्षिण कर्ण में बच्चे के मंत्रों का उच्चारण करना है, यही प्राण प्रत्यागमन के टाइम पे। तो सवाल पूछा जाता है कि इस प्रोसेस के अंदर कितनी इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितनी इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं? तो टोटल तीन इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, याद रखेंगे। तो एक तो कानों के मूल पर पत्थर की आवाज कर रहे हैं, तो श्रोत्र इंद्रिय। फिर स्किन के ऊपर शीत उदक उष्ण उदक, तो इससे दूसरी इंद्रिय हमारी, यानी कि स्पर्श इंद्रिय। और तीसरा कृष्ण कपालिका शूर्प से हवा करने की बात भी आई है, देखोगे काले रंग के पंखे से बच्चे को हवा करते हैं, तो इसका मतलब है आंखें देख रही हैं उसको। ठीक है, तो दृग इंद्रिय। तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो नंबर लिख लेना यहीं पर कि तीन इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है प्राण प्रत्यागमन के अंदर, ये नंबर याद रखोगे। अशमनो संघटनम करणीय मूलम, शीत उदक उष्ण उदक से मुख परिषेक करना है, कृष्ण कपालिका शूर्प से हवा करनी है, और आगे लिखा हुआ है दक्षिण कर्ण में मंत्रोच्चारण करना होता है बालक के, तो ये सारे पॉइंट याद रखोगे आप। नेक्स्ट आ जाइए, गर्भोदक वमन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके यहाँ है नहीं, चरक का है पॉइंट, आपको बता ही दिया मैंने, सैंधव सर्पी से वमन कराते हैं, है ना। तो और तो हम जाएंगे नहीं वाकफट वगैरह में ज्यादा, ये देखो एबगार स्कोर, ये जरूरी है आपके लिए। अच्छा, एक चीज और है, पीछे जो नाभि नाल आपने कर्तन जन्य व्याधियां देखी, तो क्योंकि आपके में शारीर वाला ज्यादा पोर्शन नहीं है, तो मैं यही बता देता हूँ। सेकंड पेज पे आप देख रहे थे, जो मैंने छोड़ दिया पेज आपका, तो यहाँ पर लिखिए नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियां। नाभि नाल कर्तन, नाभि जब कट करते हैं तो उसमें कितने रोग हो सकते हैं, व्याधियां हो सकती हैं। तो देखो यहाँ चरक का नंबर लिखा है, चार रोग हो सकते हैं चरक के अनुसार, और यहाँ चक्रपाणी का लिखा है छह रोग हो सकते हैं। ये आपके नोट्स में पेज नंबर 3 है। नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियां, मैंने आपको बताया नाभि काटनी है 8 अंगुल पे। ठीक है, किससे काटनी है? तो स्वर्ण रजत लोह, इनका अर्धधार शस्त्र है, उससे कट करना है 8 अंगुल पे। नाभि में अगर पाक हो जाए, तब हमने देखा लोध्र मधु प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा, इन द्रव्यों का अवचूर्णन या फिर इनसे सिद्ध किए हुए, मतलब इनके कल्क से सिद्ध किए हुए तेल का प्रयोग, वो करना है। तो अब बता रहे नाभि नाल ठीक से नहीं कटी, तो उससे कितने रोग हो सकते हैं, कंडीशन जनरेट हो सकती है? तो छह चक्रपाणी ने कहीं, चरक ने चार कहीं। तो चक्रपाणी की जरा छह देखो पहले आप। आयाम, व्यायाम, ये व्यायाम है व्यायाम नहीं है, आयाम व्यायाम, उत्तुंडित, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, ये छह हैं चक्रपाणी के अनुसार। चरक की बात करें, उनकी चार ही हैं। कैसे? ये जो आयाम व्यायाम है ना, शुरू की दो, ये चरक ने नहीं मानी है।
चरक ने इस तरह लिखा है कि जब नाभि को काटा जाता है, हो सकता है कि वो लंबाई में या चौड़ाई में ठीक ना कटे, तो उसकी वजह से तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका ये रोग हो सकते हैं। चक्रपाणी ने उसको भी काउंट कर लिया कि लंबाई में ठीक ना कटे, चौड़ाई में ठीक ना कटे, ऐसा करके उनके दो बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो नंबर याद रखोगे, नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियां चरक की 4 हैं, चक्रपाणी की 6 हैं। कौन सी दो का अंतर है? तो आयाम व्यायाम, अगर आपसे पूछे तो। ठीक। बाकी इनमें जो सवाल पूछता है वो पूछता है विजृंभिका के ऊपर, विजृंभिका। ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक बार क्या चला। तो उत्तुंडिता देख रहे हो कि उठी हुई है, नाभि जो है उसको उत्तुंडिता बोल दिया। विनामिका क्या है? अंतोशूना मध्य निम्ना, जिसके अंत भाग उठे हुए हैं और मध्य में निम्न है। ठीक है, जैसे शराबी का नाम की प्रमेय पढ़ का इस बार एग्जाम में सवाल आया था, तो उसकी तरह। ठीक है, तो विनामिका अंतोशूना मध्य निम्ना, अंत भाग उनमें शून्य है, स्वेलिंग है, और मध्य भाग जो है निम्न है। विजृंभिका मुहुर्मुहु वृद्धि होती है इसके अंदर, विजृंभिका के अंदर। इसको अम्बलाइकल हर्निया के साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अम्बलाइकल हर्निया के साथ, तो याद रखना विजृंभिका। चरक की 4 है, बता दिया मैंने, आयाम व्यायाम नहीं माना मैंने। आगे आ जाओगे। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट प्राण प्रत्यागमन की। उसी रेफरेंस में एब्गार स्कोर की बात आई है। तो प्राण प्रत्यागमन क्या है बेटा, कि बच्चे के जन्म के बाद ना आपको उसको ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है बच्चे के साथ। ठीक। अब उसमें सबसे जरूरी है कि बच्चा सांस प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा है, वो सबसे जरूरी बात है। प्लस कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइनोसिस हो रही हो। देख लो यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं। एब्गार स्कोर का मतलब क्या होता है? APGAR, ये 5 चीजें हैं, ये क्राइटेरिया है, इनको चेक किया जाता है। ए का मतलब है अपियरेंस, यानी बच्चे का कलर कैसा है। ठीक है, जो मैंने कहा कि ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, उस तरह की चीज तो नहीं है। ठीक है, तो वर्ण एब्गार स्कोर, तो ए मतलब अपियरेंस। पी मतलब है पल्स रेट, तो पल्स रेट या हार्ट रेट, AP हो गया। जी का मतलब है ग्रीमेस, इसका मतलब है टोन बच्चे की मेंटेन है या नहीं है। टोन मतलब कि मसल्स ऐसी तो नहीं लग रही बहुत फ्लैसिड एकदम लूज, उस तरह की चीज तो नहीं है। ए का मतलब है फिर एक्टिविटी, पहला ए था अपियरेंस और ये वाला ए है एक्टिविटी, बच्चा कैसे कर रहा है, मतलब ठीक है चिल्ला रहा है ना, क्या कर रहा है। आर का मतलब है रेस्पिरेशन, कि श्वास प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक। तो बच्चे की कंडीशन को देख के इसमें मैक्सिमम 2 तक स्कोर है और मिनिमम 0 स्कोर है, कि जब वो चीज ना मिले आपको या बिल्कुल सीवियर साइड में मिले तो 0 स्कोर देना है, बिल्कुल ठीक लगे सब कुछ तो 2 स्कोर देना है, अगर इनके मिडिल में हो तो 1 स्कोर देना है। तो अब यहाँ देख लोगे कि बच्चे का कलर, कि नील वर्ण दिखाई दे रहा है आपको या व्हाइटिश कलर दिखाई दे रहा है, तो मतलब है कहीं ना कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, पिंक दिख रहा है सब कुछ ठीक है। ठीक है। अगर हाथ पैर ओष्ठ आदि पर नीलिमा दिख रही है तो मतलब पेरिफेरल साइनोसिस है। और ये 0 वाला स्कोर जो है देखो अगर ध्यान से, तो ये कह सकते हो सेंट्रल साइनोसिस एक तरीके से, कि बच्चा पूरी तरह नीला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो पेरिफेरीज हैं, यानी फिंगर्स हैं हाथ की पैर की, वहां पे आपको नीला वर्ण दिखाई दे, तो वो थी पेरिफेरल साइनोसिस, स्कोर 1 दे दिया। फिर आता है हार्ट रेट। बच्चों का हार्ट रेट हमसे लगभग डबल होता है, उनका BP हमसे हाफ होता है। ठीक है। तो देखो अगर उनका पल्स रेट 100 से ज्यादा है कह रहे हैं तब ठीक है, अगर मिल ही नहीं रही पल्स आपको तो 0 स्कोर दोगे। अगर 100 से कम है, ठीक है, तो फिर 1 स्कोर हो गया। इसी तरह टोन है, तो बच्चा आराम से हाथ पैर हिला रहा है, मसल टोन जैसी नॉर्मल होनी चाहिए वैसी है, तो 2 स्कोर दे दिया आपने। बच्चा पूरी तरह आपको लूज दिखाई दे रही है मसल उसकी फ्लैसिड की, छू के देख रहे हो आप, कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो 0 स्कोर देना है। अगर थोड़ा फ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो मतलब 1 स्कोर है, मतलब पूरी तरह नॉर्मल नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ कहीं तो कोई समस्या है, तो 1 नंबर देना है। इसी तरह फिर एक्टिविटी देखनी है, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं शो कर रहा, आप हिला रहे हो डुला रहे हो उसको तो 0। चिल्ला रहा है बिल्कुल बढ़िया, हाथ पैर तो फेंक के मार रहा है तो समझ गए आप, ठीक है 2 स्कोर। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मूव तो कर रहा है बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे, समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, तो 1 स्कोर करना है। फिर रेस्पिरेशन की बात है, सांस। तो अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो मतलब है खुल के सांस आ रहा है उसको, है ना, कि एयरवे क्लियर है बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं बोल रहा तो 0 स्कोर करना है। और अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है हल्का वो चिल्ला रहा है, बच्चा रोता ही है जन्म के बाद अक्सर, है ना, ये चीज होती है, तो स्कोर 1 होता है। तो मेनली 0 2 वाले में आपको करना है, बाकी 1 वाला तो आपकी बुद्धि के ऊपर है ज्यादातर, पॉइंट्स के अंदर देखोगे तो आपको याद रखना है एबगार स्कोर। इसमें ऐसा पूछ लेते हैं कब कब करते हैं, तो लिखना चाहो तो लिख लो। बच्चे के जन्म के बाद 1 और 5 मिनट, 1 मिनट और 5 मिनट लिख लो। ठीक है। तो मेनली जो होता है 1 मिनट वाला,
कि जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ बच्चे को, है ना, डिलीवर कराते समय, वो चेक करने के लिए। और 5 मिनट में देखते हैं कि बाद में दुनिया में आने के बाद बच्चा जो है कि सब कुछ ठीक से एक्लिमेटाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए चेक करते हैं। तो 1 और 5 मिनट मेन होते हैं। फिर अगर लगता है ठीक नहीं है चीज़ें तो बार बार चेक किया जाता है, कि नॉर्मल जो रूटीन है वो 1 और 5 मिनट वाला है, उसको याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगे स्कोर के ऊपर। तो स्कोर में तो कैटेगरीज आपको समझनी है, कि बच्चे का स्कोर अगर 8 से 10 के बीच आता है तो सब कुछ नॉर्मल है। स्कोर 8 से 10 के बीच तो बिल्कुल नॉर्मल है। 5 से 7 के बीच, स्कोर 5 से 7 के बीच तो थोड़ा श्वास अवरोध है। 3 से 4 के बीच मध्यम श्वास अवरोध, और 0 से 2 पे तीव्र श्वास अवरोध। स्पेशली ये दोनों याद रखना, सामान्य वाला और तीव्र श्वास अवरोध वाला, कि 2 से कम स्कोर है तो वहां समस्या है, 0 to 2 है मतलब, और 8 to 10 है तो ठीक है, इनको स्पेशली याद रखोगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको एप्गार स्कोर। नेक्स्ट आ जाएंगे, स्नान लिखा है, स्नान कैसे कराना है बच्चे को। तो एक बार देख लो यहाँ आपका ट्रिक में प्राण प्रत्यागमन था पहला, फिर स्नान भी था, क्योंकि है ना, तो स्नान पढ़ रहे हैं हम लोग। नाभि कर्तन भी हो गया आपका। देखोगे स्नान, तो शीरी वृक्षों के कषाय से स्नान करवाना चाहिए। शीरी वृक्ष जो होते हैं वो पित्त को हरने वाले होते हैं। ठीक है। सर्वगंध उदक से, वात को हरने के लिए, वातिक कंडीशन हो तो सर्वगंध उदक, उनसे सिद्ध किया हुआ जल जो है वो यूज करना है। कपित पत्र कषाय से सिद्ध किया हुआ जल, तो पित्त और कफ दोष अगर आपको दिखाई दे रहा हो बच्चे में, उसको हरने के लिए तो स्नान किससे कराओगे, शीरी वृक्षों के कषाय से। अगर पैथिक कंडीशन लग रही है आपको बच्चे की कोई, सर्वगंध उदक से वातिक कंडीशन में, कपित पत्र उदक से पित्त कफज कंडीशन के अंदर। तो थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, वैसे सुश्रुत का पॉइंट है ना, खास नहीं है, एक नजर डाल लेना। नेक्स्ट आता है बच्चे की रक्षा के लिए क्या क्या चीजें करनी है आपको। बच्चे की रक्षा के लिए, एक मिनट बेटा मैं स्नान में देख लूं कुछ चरक का कोई जरूरी पॉइंट ना हो जो रह गया हो। इतना लिख लो बस चरक में चाहो तो। चरक ने ऐसा लिखा है कि जब आपको बालक ऐसा लिखे लगे प्रकृतिभूत हो चुका है, मतलब स्टेबल हो चुका है बाहर आने के बाद गर्भ से, तब स्नान कराना चाहिए। लिख लो ऐसा, कि बालक के प्रकृतिभूत हो जाने पर स्नान कराना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रक्षा कर्म। तो इसमें चरक में काफी सारी चीजें हैं, इसको देखते हैं। तो रक्षा कर्म में अदानी, खदिर, करकंदू, पीलू, परुषक आदि की शाखाएं कुमारागार के बाहर बांधनी है। ठीक है, तो बच्चा जहां रहेगा, कुमारागार जहां बनाओगे, तो उसके चारों तरफ अदानी, खदिर, करकंदू, पीलू, परुषक इनकी शाखाएं बांध देनी है। सरसप, अत्सी, तंडुल, कणकणिका आदि सूती के घेरे के चारों ओर बांध दें। ठीक है, सरसप, अत्सी आदि इनकी बात भी आई है, ये भी देख लोगे। बल्कि ये बांधने की बात नहीं है, सही कर लो इसको, ये बिखेरने की बात है। इसको बिखेर देना है सरसप, अत्सी आदि को। ठीक है, इसके दाने बिखेरने की बात आई है। इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो ऑयल होता है ना, आप देखोगे जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं, पिकल है, अचार है, तो उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव ऑयल ही बड़ा होता है ना, और बहुत बहुत साल पुराना भी खराब नहीं होता है। तो थोड़ा सा वो लोग इससे रिलेट करते हैं कि बाहर जब ये चीजें बिखेर देते हैं ना, ज्यादातर चीजें ऐसी हैं इनमें से ऑयल निकलता है जब इन पे चलते हो आप, कि जब कोई आएगा जाएगा बार बार अंदर बाहर, तो उससे क्या ऑयल निकलता है, और उसका कहीं ना कहीं वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट कह लो, वो चीज होती है ना, उष्ण होता है क्योंकि ऑयल जो होता है। तो इसलिए कहा गया इनको बिखेरने के लिए। खैर याद रखोगे, बांधने के लिए आदानी, खदिर, करकंदू, पीलू, परुषक इनकी शाखाएं कुमारागार के बाहर बांध दें। सरसप, अत्सी, तंडुल, कण कणिका आदि सूतिका करके चारों ओर बिखेर दें। इसको सही कर लेना, बिखेर दें। तंडुल बलि होम करने की बात है, मतलब ये पूजा करने की बात है, होम करा रहे हैं दोनों समय, उभय काल, सुबह शाम। द्वार पर तिरछी मूसल रख देंगे, जो एंट्रेंस है वहां पे तिरछी मूसल रख देंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मानते हैं कि जब कोई अंदर आएगा जानवर वगैरह, तो वो गिर जाएगी मूसल, तिरछी रख दोगे गेट पे तो उससे वो भाग जाएगा, या फिर एटलीस्ट आप इन्फॉर्म्ड हो जाओगे कि हाँ कोई अंदर आया है, कोई जानवर वगैरह आ जाए हिंसक अगर। तो द्वार पर तिरछी मूसल रख दें। वचा, कुष्ठ, शोमक, हिंगू, सरसप, अत्सी, लहसुन, कड़कड़िका आदि की पोटली सूतिका ग्रह के दरवाजे पर लटकाएं। तो पढ़ लो ये नाम भी, वचा, कुष्ठ, शोमक आदि
इनकी पोटली लटकाने की बात आई है सूतिका ग्रह के द्वार पे। कणकंटक तिंदुक की अग्नि प्रज्वलित करें। तो अंदर अग्नि जलाने के लिए ये पूछ चुका है क्वेश्चन, किसकी अग्नि जलाते हैं, तो याद रखेंगे कणकंटक और तिंदुक की अग्नि जला रहे हैं। ठीक है। और ये वाला पॉइंट ऐसे याद रह जाएगा, बिखेरना क्या है, तो देखो सरसों के ही दाने होते हैं, है ना। इनमें से जो नाम आप पहचान रहे होगे इजीली, वो सरसब को ही पहचान रहे होगे कि दाने हैं उस पर कोई चलेगा, वैसे बिखर के दानों पे फिसल के गिर जाएगा, तो उस तरह भी सोच सकते हो कि कोई एकदम से ना आ जाए। तो याद रह जाएगा सरसब वो बिखेरना है, और कड़कंटक तिंदुक इनकी अग्नि जलानी है अंदर ही। अथर्ववेद को जानने वाला ब्राह्मण उभय काल हवन कराए, तो सुबह शाम वो हवन कराए जो वेदों को जानता हो। यही चाहो तो लिख सकते हो, आयुर्वेद की उत्पत्ति जो मानते हैं वो अथर्ववेद से मानते हैं। अथर्ववेद आयुर्वेद की उत्पत्ति। ठीक है। देखें और कुछ। अंदर स्त्रियों की बात की है कि सूतिका की सेवा में जो स्त्रियां लगी होती हैं वो 10 या 12 रात्रि तक जागती रहें, चाहो तो लिख लो इसको। 10-12 दिन तक स्त्रियां जाग कर, मतलब जागरण करके उस स्त्री की रक्षा करें, मतलब जो जिसने संतान को जन्म दिया है। 10-12 दिन ऐसा ही लिखा है। ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, बाकी आपको मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, है ना, और लोगों के अनुसार बातें हैं कई, तो क्या करोगे, आपके यहाँ है नहीं सिलेबस में, फालतू में बर्डन नहीं लेना है। नेक्स्ट चलेंगे कुमारागार। कुमारागार, तो वर्णन कुमारागार का चरक ने किया है, स्टांग संग्रह ने भी किया है। कुमारागार, ठीक है। कैसी जगह होनी चाहिए चरक का, मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट लगेगा काम का तो उस पर लिख लेना। मैं एक बार पूरी रीडिंग लगा दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं वास्तु विद्या में कुशल पुरुष, श्रेष्ठ सुंदर, अंधकार रहित, तीव्र वायु के प्रवेश से रहित किंतु हवादार, जिसमें सीधी हवा ना लगती हो, जो दृढ़ हो, साथ ही जहाँ कोई हिंसक पशु पक्षी आदि ना जा सके, अलग अलग विभाग पूर्वक जल का स्थान हो, उखल रखने का स्थान हो, मूत्रालय शौचालय स्नानागार रसोईगार सब हो, प्रत्येक ऋतु में सुखकारी हो, और ऋतु के अनुसार जहाँ शयन आसन बिस्तर रखा हो, ऐसा स्थान शिशु के लिए बनाना चाहिए। उस घर में विधि पूर्वक रक्षा विधान बलि मंगल होम प्रायश्चित हो चुका हो, ऐसा कुमारागार पवित्र वैद्य व्रत और प्रेम करने वाले हितैषी व्यक्तियों से भरा हुआ हो। चलो कोई जरूरी पॉइंट नहीं है, सवाल नहीं आएगा इसके ऊपर। तो बस ध्यान रखोगे चरक ने कुमारागार का उल्लेख किया है, मतलब वो स्थान जहां बच्चा रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलोगे, कुमार धारण यानी इसको भी याद रखेंगे, बच्चे को क्या क्या चीजें धारण करनी है, अपने साथ क्या क्या रखना है उसको। तो इंद्रिय आदि औषध जीवक ऋषभक्षा, तो क्या क्या चीजें रखनी है बच्चे को अपने साथ, तो ये मेडिसिन हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं, ज्यादातर में मेध्य द्रव्य हैं, जीवनीय द्रव्य हैं, तो इनको धारण करना है। इंद्रिय आदि औषधियों जीवक ऋषभकोचा, तो इंद्रिय आदि औषधियां, जीवक ऋषभक, इनको बच्चा धारण करेगा। और देखोगे मणि, ठीक है, मणि आदि, और खड़ग, गव्य, वृषणाम जीवताम एवच, दक्षिणेभ्यो विषाणेभ्यो अग्राणी ग्रहितानि। तो कह रहे हैं कि गाय है या गैंडा है, इस तरह के जो जानवर हैं, उनका दायां सींग उसका अग्रभाग, ठीक है, दक्षिण विषाण यानी दाएं सींग का अग्रभाग, तो वो धारण करना है ना। बहुत सारे लोग गले में जैसे पहन लेते हैं ताबीज वगैरह बना के, लॉकेट बना के, तो उस तरह की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखोगे कुछ मेडिसिन का नाम आया, इंद्रिय आदि औषधियां, ठीक है, इसके अलावा मणि, और गाय गैंडा आदि जानवरों का दक्षिण सींग का अग्रभाग, वो धारण करने की बात आई है। नेक्स्ट चलिए, ना ही आस्यम वित्रासनम साधु, कि बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए किसी के नाम से कि भूत है उस कमरे में या तुमको बंद कर देंगे वहां पे, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट देखेंगे खिलौने बच्चों के, खिलौने कैसे हों, इसके ऊपर इस बार सवाल आया था कि ये किसका उल्लेख है, बच्चे को बैठाते हैं 6 महीने पे। एक मिनट में बुक में ओपन कर लेता हूँ ये वाला पार्ट, आपको लिखवा देता हूँ वो लाइन। एक मिनट बेटा।
ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। हम्म। माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑन है किसी का। लिखोगे। तो खिलौने में ही तो सही है कि चरक ने, संग्रह ने, काश्यप ने खिलौनों का उल्लेख किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि जातुष मतलब लाक्षा के बने खिलौने हो। ये भी ध्यान रखना, जातुष या लाक्षा के बने खिलौने हो कैसे होने चाहिए। जिन पशुओं को आप समझते हो कि वो उनको देखना जो है शुभ माना जाता है, तो जैसे गाय है, अश्व है, तो इनकी आकृति के बने हुए हों। गाय, अश्व आदि की आकृति के खिलौने बने हुए हों। आचार्य काश्यप ने कहा कि छठे माह में 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर, यानी 4 हाथ की जगह जो है उसको आप बिल्कुल ठीक कर लोगे। कैसे ठीक कर लोगे, तो वो जरा लिख लोगे। मैं लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख कर लिख लेना। लिखो क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा भूमि यानी बच्चे के खेलने की जगह। समाकार्या यानी उसको समतल कर लोगे, अगर ऊंची नीची हो रही हो तो। समाकार्या, समाकार्या। आगे लिखो निशस्त्रो पल शर्करा। इसका मतलब लिखा है कंकड़ पत्थर जो भी हो, शर्करा मतलब उससे पहचान सकते हो कि कंकड़ पत्थर कुछ इस तरह की चीज वहां हो तो उसको हटा दोगे, क्लीन कर दोगे। तो क्रीड़ा भूमि, समाकार्या, निशस्त्रो, निशस्त्रोपल शर्करा, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और लिखो इसमें, हिंदी में लिख लेना। लिखो उस स्थान को, स्थान को विडंग, विडंग, काली मिर्च होती है, उष्ण उसका एक पर्याय होता है, उसके लिए लिखा है। तो विडंग, काली मिर्च आदि द्रव्यों को पानी में घोलकर, आदि द्रव्यों को पानी में घोलकर, या या निम्ब उदक मतलब नीम का पानी या निम्ब उदक से सिंचन करें। तो क्या कहा मैंने कि एक तो खेलने का स्थान जो आपने तैयार किया 4 हाथ लंबा चौड़ा, तो उसमें एक तो उसको समतल बना लेंगे और कंकड़ पत्थर वगैरह हटा देंगे, प्लस उस स्थान को और ज्यादा ठीक करने के लिए, बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह ना हो बैठने से, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो विडंग, काली मिर्च आदि द्रव्यों का पानी वो वहां छिड़कोगे, या फिर नींबू तक, नीम का पानी वो छिड़कना है। प्लस बच्चे को पूरब की ओर मुख करके बैठाना है। बच्चे का फेस किधर होगा, पूरब दिशा की ओर। ये भी याद रखेंगे। और एक पॉइंट ऐड करो यहाँ पर। आकृति आपने देख ली कि गाय, अश्व आदि जो है इनकी आकृति बनानी है, ये भी लिख लो। खिलौने जो बना रहे हो ना वो तीक्ष्ण अग्र ना हो, यानी उनमें कोई नोक ना हो, शार्प ऑब्जेक्ट कोई यूज नहीं करना है उनको बनाने में। ठीक है, अतीक्ष्ण अग्रम ऐसा लिख लेंगे, अतीक्ष्ण अग्रम। सबका हो गया, रहा तो नहीं किसी का लिखने से। चलो अच्छी बात है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है शरीर का प्रमाण, शरीर की लंबाई कितनी होती है। तो सबके अनुसार ही देख लो। ये तो देखो, चरक संग्रह ने कहा 84 अंगुल, सुश्रुत ने कहा 120 अंगुल, और हृदय ने कहा 3.5 हाथ हमारी लंबाई। यहाँ जरूरी बात ये होती है, लंबाई जो बताई जाती है ना शरीर की, यह प्रमाण बताया जाता है, वो लिख लोगे नीचे, स्वयं अंगुल प्रमाण, अपने स्वयं के अंगुल से। है ना, कि बच्चा है तो बच्चे के अंगुल, कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके अंगुल से। है ना, ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपने अंगुल से नापने लगे कि भाई तुम्हारा जो सिर है इतना लंबा है, ऐसा करके नहीं। 100 अंगुल प्रमाण की बात है, ये याद रखेंगे। तो चरक संग्रह 84 अंगुल, चा से चरक, चा से 84, ऐसा कर लो। सुश्रुत 120 अंगुल, सुश्रुत में जब लिखते हैं नाम सुश्रुत तो दो बनाना पड़ता है, तो दो वाला आंसर जो है मतलब 120, वो सुश्रुत का है। हृदय की अगर बात करो 3.5 हाथ, हृदय में देखो तो तीन बनता है उल्टा ऐसा। है ना,
जब हृदय लिखते हैं तो 3 वाला आंसर जो है 3.5 हाथ। अगर भूल जाओ तो बस मैं रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, वरना सीधे याद कर लेना। एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। लिखो, व्यक्ति की लंबाई। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लिख लोगे इसको। व्यक्ति की लंबाई, ये गाइड्स में क्वेश्चन दे रखा है। व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है? तो उसके दोनों हाथ फैलाकर, मतलब उसका कह लो क्या बोलेंगे इसको, आर्म स्पैन। टोटल उसके हाथ जितने फैलते हैं, है ना, तो उतनी लंबाई अगर हो तो वो सम प्रमाण की पहचान है। सम प्रमाण, सम प्रमाण है व्यक्ति मतलब। क्या बोला मैंने कि व्यक्ति की लंबाई जो है, अगर वो इतनी है कि उसके हाथ अगर वो फैला रहा है अपने, तो वो जितना डिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो व्यक्ति की लंबाई उसके आर्म स्पैन के इक्वल है अगर, तो वो सम प्रमाण व्यक्ति है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, बच्चे के वस्त्रों को कैसे सही रखना है, तो देखें इसमें चरक ने भी कुछ बताया है क्या। नहीं है, नहीं इसमें ज्यादा कुछ चरक के अनुसार तो। बने रहेंगे बेटा, एक मिनट, हाँ देखना जरूरी है, कुछ रहना नहीं चाहिए जरूरी पॉइंट हो तो। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है, चलो इसी को देख लो। यहाँ सुश्रुत ने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि शोम परिव्रतम शोम वस्त्रास्तृत्यम शय्याम शायेत। अच्छा, कि बच्चे के जो वस्त्र इत्यादि है ना, तो वो किसी सॉफ्ट कपड़े के बने हुए होने चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं, कुछ और इसमें नहीं है कि वस्त्र आदि कैसे हो। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि ताम्रचूड़ यानी कुक्कुट मुर्गा, उसके दोनों ओर के पंख और पूंछ को लेकर गोघृत में मिलाकर बालक के जन्म से नित्य 7 दिन तक धूपन करने से किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो मतलब ये है कि मुर्गा जो होता है, उसके पंख और पूंछ लेनी है गाय के घी में मिला के, फिर उसका उसको जलाना है, मतलब धुआं जो है उसको वो दिखाना है 7 दिन तक बच्चे को। तो कह रहे हैं उसके बाद किसी प्रकार का बालक को भय नहीं रहता है। चलो ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद देखते हैं आगे और क्या देखना है। वैसे कंप्लीट हो गई ये वाली पीडीएफ। 10 मिनट्स, थैंक यू।